क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि इस संसार में न्याय वास्तव में कैसे काम करता है? क्यों कभी अच्छे लोगों को भी दुख झेलना पड़ता है, जबकि कई बार गलत कार्य करने वाले लोग सुख और सफलता में दिखाई देते हैं? क्या ईश्वर वास्तव में सब कुछ देख रहे हैं? यदि हाँ, तो फिर अन्याय तुरंत समाप्त क्यों नहीं होता? और यदि कर्मों का फल निश्चित है, तो वह हर बार तुरंत दिखाई क्यों नहीं देता? यही प्रश्न मनुष्य को ईश्वर के न्याय और कर्म के विधान के उस गहरे रहस्य तक ले जाते हैं, जिसे सनातन धर्म ने अस्तित्व का एक अटल नियम माना है। अक्सर लोग ईश्वर के न्याय को मानव न्याय की तरह समझते हैं, जैसे कोई ऊपर बैठा हुआ दंड देने वाला न्यायाधीश हर अच्छे और बुरे कर्म का तुरंत फैसला कर रहा हो। लेकिन सनातन दर्शन का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा है। यहाँ ईश्वर का न्याय किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर नहीं, बल्कि चेतना, कर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के नियमों पर आधारित माना गया है। यह न्याय केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागरूक बनाने और संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। तो आइए, इस अत्यंत गहरे और दिव्य विषय को 5 महान रहस्यों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, ईश्वर का न्याय क्या है? दंड नहीं, ब्रह्मांडीय संतुलन का नियम। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में ईश्वर का न्याय केवल सजा और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है। यह एक गहरा ब्रह्मांडीय संतुलन है। जैसे प्रकृति के नियम हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं, गुरुत्वाकर्षण यह नहीं देखता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, वैसे ही कर्म का नियम भी निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। हर विचार, हर भावना और हर कर्म एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, और वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। यही कर्म और फल का सिद्धांत है। ईश्वर का न्याय भावनात्मक पक्षपात नहीं, बल्कि कारण और परिणाम की एक अत्यंत सूक्ष्म व्यवस्था है। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका प्रभाव चेतना और जीवन पर अवश्य पड़ता है। दूसरा रहस्य, कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? यह सबसे सामान्य और गहरा प्रश्न है। यदि कर्म का नियम सत्य है, तो फिर अच्छे लोगों को तुरंत सुख और बुरे लोगों को तुरंत दंड क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर समय और चेतना की गहराई में छिपा है। हर बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं देता। कुछ बीज जल्दी उगते हैं, कुछ को समय लगता है। उसी प्रकार कर्म भी अलग अलग स्तरों पर फल देते हैं। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत दिखाई देता है, जबकि कुछ का प्रभाव लंबे समय बाद प्रकट होता है। कई बार व्यक्ति केवल वर्तमान जीवन की घटनाओं को देखकर न्याय को समझना चाहता है, लेकिन सनातन दर्शन चेतना की यात्रा को बहुत व्यापक रूप में देखता है। कर्म केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बनाते, बल्कि मनुष्य के भीतर की मानसिक स्थिति, शांति, भय, अशांति और चेतना को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो बाहर से सफल दिखता है, भीतर से अशांत भी हो सकता है। और कई बार कठिन परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति भीतर से अत्यंत शांत और जागरूक हो सकता है। यही कारण है कि कर्म का न्याय हमेशा सही दृष्टि से तुरंत समझ में नहीं आता। तीसरा रहस्य, क्या ईश्वर दंड देते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि ईश्वर क्रोधित होकर दंड देते हैं। लेकिन सनातन दर्शन में ईश्वर को किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया से ऊपर माना गया है। ईश्वर का न्याय किसी व्यक्तिगत गुस्से पर आधारित नहीं होता। वास्तव में मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से स्वयं ही अपने अनुभवों का निर्माण करता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार क्रोध, लालच, हिंसा और छल में जीता है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर अशांति, भय और दुख का कारण बनती है। यह दंड बाहर से थोपा हुआ नहीं, बल्कि चेतना की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे गलत भोजन शरीर को बीमार कर देता है, वैसे ही गलत कर्म चेतना को असंतुलित कर देते हैं। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि ईश्वर दंड देने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। कर्म का नियम स्वयं ही न्याय का कार्य करता है। चौथा रहस्य,
धर्म का संतुलन और ईश्वर का हस्तक्षेप। अब प्रश्न उठता है कि यदि कर्म का नियम स्वयं कार्य कर रहा है तो फिर ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? इसका उत्तर धर्म के संतुलन में छिपा है। जब समाज में अधर्म, अन्याय और अज्ञान अत्यधिक बढ़ जाता है, तब केवल व्यक्तिगत कर्मों का संतुलन पर्याप्त नहीं रह जाता। तब चेतना के बड़े स्तर पर संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। ईश्वर का हस्तक्षेप केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और चेतना को जागृत करने के लिए होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि न्याय केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना और समाज के संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। पांचवा रहस्य, कर्म से मुक्ति और चेतना का परिवर्तन। अब सबसे गहरे रहस्य पर आइए। यदि हर कर्म फल देता है, तो क्या मनुष्य हमेशा कर्मों के चक्र में बंधा रहेगा? सनातन धर्म कहता है कि कर्म से मुक्ति संभव है, लेकिन केवल बाहरी कर्म बदलने से नहीं, चेतना बदलने से। जब मनुष्य जागरूक होकर कर्म करना शुरू करता है, जब वह स्वार्थ, अहंकार और आसक्ति से ऊपर उठने लगता है, तब धीरे धीरे कर्म का बंधन कमजोर होने लगता है। निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान और आत्मबोध मनुष्य को उस अवस्था की ओर ले जाते हैं जहां कर्म होते हुए भी भीतर बंधन नहीं बनता। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है, कर्म करो, लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर। तब व्यक्ति केवल फल के भय या लालच से नहीं, बल्कि धर्म और जागरूकता से प्रेरित होकर जीवन जीता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता ईश्वर के न्याय को समझने की कुंजी है। निष्कर्ष, ईश्वर का न्याय कोई भावनात्मक दंड व्यवस्था नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन और कर्म के नियम पर आधारित एक गहरा सत्य है। हर कर्म, हर विचार और हर भावना चेतना में एक प्रभाव उत्पन्न करती है, और वही प्रभाव किसी न किसी रूप में वापस लौटता है। कर्म का फल हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि जीवन केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है। ईश्वर का न्याय दंड देने के लिए नहीं, बल्कि चेतना को जागरूक करने और धर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। और अंततः सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा न्याय बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में होता है। जब मनुष्य सत्य, जागरूकता और धर्म के साथ जीवन जीना सीखता है, तब वह धीरे धीरे कर्म के बंधनों से ऊपर उठने लगता है। शायद यही ईश्वर के न्याय का सबसे गहरा रहस्य है कि हर कर्म हमें या तो अज्ञान की ओर ले जाता है या जागृति की ओर। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जहां समय के बाद आपको किसी कर्म का गहरा परिणाम समझ में आया हो? अगर यह गहन चर्चा आपकी चेतना को छू गई हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक धर्म में रहिए, जागरूक रहिए।